अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतबे आलम मी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात, सबसे पहले आका से जिसको जितनी मोहब्बत है जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि यादे मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, यादे मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में। वाह। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। वाह। और मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में। हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में, हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। और कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है, कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है। हर जगह है परवाने शम्मा है मदीने में, हर जगह है परवाने शम्मा है मदीने में। और शायर कहता है आओ सरकार की सुन्नत को जगाने लग जाएं, आओ सरकार की सुन्नत को जगाने लग जाएं। नाते सरकार जमाने को सुनाने लग जाएं, नाते सरकार जमाने को सुनाने लग जाएं। चार हरफों का है सरकार का नामे नामी, चार हरफों का है सरकार का नामे नामी। बैठकर सोचो तो जमाने लग जाए, बैठकर सोचो तो जमाने लग जाएं। हजरात, एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो प्रोग्राम सजाया गया है एक बच्चे की दस्तारबंदी है। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार बच्चे को बेहतरीन आलिम दीन बनाए और उसके माँ बाप को इसका सिला अता फरमाए। और माशाअल्लाह मेहनतें इस मदरसे में, इस मस्जिद में हमारे सीनियर साथी हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती नूरुल हुदा साहिब की रही हैं। काफ़ी अरसा से यहाँ पे हज़रत हैं और सरपरस्ती फरमा रहे हज़रत मौलाना हारून साहब। बड़ी सादगी माशाअल्लाह, पहली मर्तबा मेरी मुलाकात हज़रत से हुई, नाम सुना था लेकिन सादगी है, काम बड़ा है इनका।
बड़ा नाम हजरत ने और हजरत का जो इदारा है अनीसुल उलूम है ना, बड़ा नाम कमाया है। मैं भी एक इदारे में खादिम हूँ बादली टांडा में, वहाँ हजरत का तस्करा होता रहता है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और हजरत की काविशों को कबूल फरमाए। मैंने आयत करीमा को पेश किया है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को नसीहत हासिल करने वाले के लिए आसान फरमा दिया है। कोई नसीहत हासिल करने वाला जो कुरान से नसीहत हासिल करे, कुरान को जो समझने की कोशिश करता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है कुरान उसके लिए आसान कर दिया जाता है। आप थोड़ा सा जहन करीब करें, मैं आपको बताता चलूँ। हजरात, जब कोई इब्तिदाई तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने के लिए आता है, हिफ्ज़ करना शुरू करता है, उसका आलम यह होता है अभी 2 लाइन सुनाता है शुरू के दिनों में, कभी 3 लाइन सुनाता है, कभी आधा सफ़ा सुनाता है, कभी 1 सफ़ा सुनाता है। अभी इब्तिदा है तो थोड़े थोड़े से इब्तिदा उसकी शुरू होती है, लेकिन उसने ठान लिया है मुझे कुरान का हाफिज़ बनना है, अल्लाह की पाक किताब को याद करना है। मैं जब ही बैठूंगा जब कुरान पाक को मुकम्मल कर लूँगा। उसने अज़्म मुसम्मम कर लिया है, पुख्ता इरादा कर लिया है। अब एक दिन वो था जब 4 लाइनें वो याद किया करता था। आगे जब लम्हात गुजरते हैं, अय्याम गुजर जाते हैं, हजरात वो 1 सफ़ा भी याद करता है। उसके बाद में होता ये है, वो जो 1 सफ़ा उसको दुश्वार होता था, आगे बढ़ता चला गया, अब 2 सफ़े उसने याद करना शुरू कर दिए हैं। वही बच्चा है जो 4 लाइनें याद करते हुए घबराता था, शुरू वाला जहन था, इब्तिदाई जहन था, लेकिन अब करीब करीब जब पहुंचता है कुरान के मुकम्मल होने की तरफ, अब उसी बच्चे ने 3 सफ़े याद करना शुरू कर दिए हैं। हजरात, जब इख्तिताम पे आता है कुरान के, वही बच्चा है जो कभी आधा सफ़ा सुनाया करता था, कभी 1 सफ़ा सुनाया करता था, कभी 2 सफ़े सुनाता था, कभी 3 सुनाता था, अब उसने 4 सफ़े अपने उस्ताद को सुनाना शुरू कर दिए हैं। अब बात समझ में आ गई। कुरान फरमा रहा है, ए मेरे बंदो, अल्लाह कुरान के जरिए बताना चाहता है, अगर कोई कुरान का शौक रखे, कुरान का ज़ौक़ रखे, उसको समझने के लिए कुरान पढ़ना शुरू कर दे, कुरान को याद करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। बेशक बेशक बेशक, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह आसानियां पैदा फरमाता है। आप देखते नहीं हैं, दुश्वारियां होती हैं। तालिब इल्म को हमने देखा है शुरू के अय्याम में, वो कभी तो जहन में उसके ये वसवसे आते हैं, शैतान वर्गलाता है, पढ़ाई छोड़ दे, कोई काम करना शुरू कर दे। बड़े अय्याम ऐसे आते हैं जिन दिनों में माँ बाप को परेशानी होती है। बच्चा जो हिफ्ज़ कर रहा था, अब वो हमारा बच्चा क्यों हटता नज़र आ रहा है, उलमा के पास जाते हैं, दुआएं वो वालिदैन कराते हैं हजरात, लेकिन उनका पुख्ता इरादा होता है कि हमें बच्चे को हाफिज़ बनाना है। जब वालिदैन की पुख्ता इरादा वालिदैन का हो जाए, वालिदैन की सोच जब पुख्ता हो जाती है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। एक दिन वो आता है, वही वालिदैन अपने बेटे के सर पर ताज बंधा हुआ कुरान पाक की तकमील का देखते नजर आते हैं। बेशक बेशक बेशक, ये वालिदैन अगर सोच बना लें, पुख्ता इरादा कर लें, तो कभी भी नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह जरूर करम फरमाता है। हाँ, कामयाब भी वही इंसान है जिसके कई बेटे हैं, कम से कम ज्यादा न सही एक बेटे को मदरसे से जोड़ जाए, कुरान का हाफिज बना जाए, एक बेटे को कुरान का हाफिज बना दे। कसम खुदा की मैं तो कहता हूं, अपने उसने दुनिया को भी संवार लिया है, आखिरत को भी संवार लिया है। जिस बाप ने अपने बेटे को मदरसे से जोड़ दिया है, मस्जिदों से जोड़ दिया है, उलमा की सोहबत से जोड़ दिया है, वो नाज करे अपने मुकद्दर पे, अल्लाह ताला उसको क्या आखिरत में सिलाता फरमाएगा। मैं आपको बताऊंगा, बताना ये चाहता हूं। अब ये समझ लें आप हजरात,
आपने बच्चे को देखा होगा, कुरान हिफ्ज करने वाला बच्चा है। ये बच्चा जब मदरसे की तरफ बढ़ता है, कदम बढ़ाता है, होता क्या है, कुरान सीने से लगा है, मदरसे की तरफ जा रहा है, लोग देखते हैं, सलाम करता मदरसे की तरफ जाता है। लेकिन अगर इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा देखें, रियाजी पढ़ने वाला बच्चा देखें, केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा देखें, मैथ्स पढ़ने वाला बच्चा देखें, आपको हर फन पढ़ने वाला बच्चा ऐसा नजर आएगा, आगे किताबें नहीं लगाता है, पीछे लाता है जब पढ़ने जाता है। ये कुरान का एजाज है। कुरान को जब पढ़ने के लिए बच्चा जाता है, अपने सीने से लगाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है, कुरान जो सीने से लगा है वो ये बता रहा है तमाम फुनून जो दुनिया में हासिल किए जाते हैं वो कमर के पीछे हैं। मतलब ये है, ये फन दुनिया में रहने वाले हैं, कोई कब्र में साथ नहीं जाने वाला है। ये कुरान जो बच्चा सीने से लगा के जा रहा है, ये बता रहा है, ये कुरान जो सीने से लगा हुआ है ये पीछे रहने वाला नहीं है, बल्कि जब ये कब्र में जाएगा इसके साथ कुरान भी जाता नजर आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, अजमत कुरान। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई, वाह। ये कुरान ये दर्स देता है, कुरान दुनिया तक महदूद नहीं, ये पाक वो किताब है जो कब्र से लेकर के आखिरत की हर मंजिल में काम आएगी हमारे। और पढ़ने वाले के नहीं, बल्कि जिस वालिदैन ने अपने बेटे को कुरान से जोड़ा है उनके क्या काम आएगी, आपको मैं बताता चलूं। हजरात, पहले ये समझ लीजिए, आप हजरात, आप हाफिज कुरान की फजीलत ये समझें। आपने देखा होगा, हम भी बहुत सारे फ़नों को हमने पढ़ा मदरसे में रहने के बाद में, लेकिन हमने इसका तजुर्बा किया। एक कुरान वो वाहिद किताब है, जब बंदा उसको पढ़ता है तो हिलता नज़र आता है, हिल के पढ़ता है, अपने आप को हिलाता है जब कुरान को याद करता है। लेकिन दूसरे फ़नों को देख लें, आप इंग्लिश पढ़ने वाले को देख लें, आपने हिलता हुआ कभी नहीं देखा होगा। लोग लेटे हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लोग लेटे हैं मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री लेट के पढ़ी जा रही है, कुछ लोग बैठ के केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन वो हिलते नहीं है। लेकिन कुरान पढ़ने वाला बच्चा है, जब मदरसे में पढ़ने के लिए आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तारीख बताती है हजरात वो बच्चा हिलना शुरू कर देता है। मतलब क्या है, क्यों हिलता है? दूसरे फन पढ़ने वाले बच्चे नहीं हिलते, दूसरे फनों को हासिल करने वाले बच्चे हिलते नहीं है। ये बच्चा जो कुरान पढ़ रहा है क्यों हिलता है? इसकी वजह ये समझ में आती है। आपने सुना होगा, जो कुरान पढ़ने वाला बच्चा है उसके नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। जब फरिश्तों के पर हिलते हैं तो ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा जो परों के ऊपर बैठकर कुरान पढ़ता है, परों के हिलने की वजह से ये भी हिलना शुरू कर देता है, ये भी खुद ब खुद हिलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो फरिश्तों के परों पर बैठा है। हजरात, ये हिलना शुरू कर रहा है, ये कुरान का एजाज़ है। कुरान वो वाहिद किताब है जिसको हासिल करने वाला बंदा हिलता नज़र आता है, कुरान याद होता है। हजरात मोहतरम, आप सुनते चलें कुरान की फजीलत क्या है। मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था इसी कुरान के ताल्लुक़ से। आका फरमाते हैं, लोगों तुम अपने बेटों को कुरान सिखा दो, ये कुरान तुम्हें दुनिया की हर चीज़ सिखा देगा। मेरे आका का ये फरमान मिलता है। मेरे आका फरमा के गए, लोगों अपनी औलादों को कुरान से जोड़ दो, ये कुरान उस औलाद को, आने वाली नस्ल को संवारता नजर आएगा। औलाद संवरेगी कुरान से अगर दिल लगाएगी तो, घर संवरता नजर आएगा। औलाद की कामयाबी की दलील कुरान का
पढ़ना है, कुरान का याद करना है, इस पाक किताब को याद करना है, ये औलाद की कामयाबी की दलील है। मेरे भाई, दुनिया में हम बड़ी मेहनतें मशक्क़तें करते नज़र आते हैं, इसलिए करते हैं मैं औलाद के लिए कुछ कर जाऊं, कुछ सरमाया औलाद के लिए इकट्ठा कर जाऊं। लेकिन होता क्या है, एक दिन हम दुनिया को खैराबाद कह देते हैं, हम चले जाते हैं उस दुनिया को छोड़ करके। हमारा हमने जो कुछ जमा किया था सब कुछ रखा रह जाता है। किसके लिए किया था? औलाद के लिए किया था। लेकिन तवज्जो से मेरी बात को सुने, हमने औलाद को कुरान से दूर रखा, माल की तरफ उसकी रग़बत की थी। हमें क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं दुनिया में हासिल हुआ। हम जब जाते हैं इस दुनिया को छोड़ करके, इमाम साहब को मस्जिद से सूरह यासीन पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, पढ़े लिखे आदमी को सूरह यासीन पढ़ने के लिए बुलाया जाता है ताकि रूह आसानी से निकल जाए। सूरह यासीन को पढ़ दिया जाए तो आसानी से रूह निकल सके। बेटा पढ़ा हुआ नहीं है, कुरान उसके याद नहीं है, कुरान उससे पढ़ना नहीं आता है, दूसरों के घरों की तरफ जाना पड़ता है, मस्जिद का रुख करना पड़ता है, मदरसे का रुख करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? बेटे को हमने कुरान से नहीं जोड़ा था, बेटे को हमने हाफिज नहीं बनाया था, हमने कुरान याद करने वाला नहीं बनाया था। दुनिया में ये घाटा है, जब हम इंतकाल करते हैं तो हम दूसरों के घरों पे दावत देते हैं, सूरह यासीन पढ़ दी जाए, एक तो दुनिया में ये घाटा नजर आता है। अब इंतकाल हो जाता है मेरे भाई, अब नमाजे जनाजा है, नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए किसी पढ़े लिखे आदमी को आगे बढ़ाया जाता है। अगर बेटा मौजूद होता, बेटा पढ़ा लिखा होता तो वो आगे बढ़ता। अब नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए इंतजार दूसरे का हो रहा है। मेरे भाई, क्या खुश नसीबी होती उस बंदे की जिसकी रूह निकल रही होती तो बेटा उसको सूरह यासीन पढ़ के सुना रहा होता। जब बाप का जनाजा सामने रखा होता, खुश नसीब बाप वो होता, जनाजा सामने होता, बेटा आगे बढ़कर बाप का नमाजे जनाजा पढ़ता नजर आता। बेशक बेशक बेशक, वाह, खुश नसीब बाप था वो, बहुत खूब, जो अपने जिसका बेटा उसकी नमाजे जनाजा पढ़ा था, जिसकी रूह निकल रही थी तो बेटा कुरान पढ़ के सुना था, वो खुश नसीब बाप था। आपने दुनिया की हर चीज बेटे के दामन में डाल दी है, लेकिन याद रखो नौजवानों, तुमने कुरान से उसको अलग रखा है, कुरान से उसको अलग रखा है। आप कुरान से जोड़ते, आपकी भी कामयाबी थी और बेटे की भी कामयाबी थी। याद रखें आप हज़रात। खूब, माशाअल्लाह जी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम यासीन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब शान अरब मुरादाबादी। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मैं आपको बताता चलूं, आप फजीलत सुने, जिस बाप ने बेटे को नाजरा पढ़ा दिया, सिर्फ कुरान देख के पढ़ा दिया, अदायगी के साथ बच्चे को कुरान से जोड़ दिया, वो बड़ी अच्छी अदायगी के साथ कुरान पढ़ता है। मुफ्ती नूरुल हुदा साहिब ने उसको नादरा अच्छा करा दिया है। आप उसकी फजीलत सुनते चलें। मेरे आका ने फरमाया था, जिस बच्चे के वालिदैन ने उसको देख कर कुरान पढ़ना सिखा दिया है, आका करीम फरमाते हैं अल्लाह ताला कुरान को देख कर पढ़ने की बरकत से उसके तमाम गुनाहे सगाइर को माफ़ फरमा देता है। वालिदैन के गुनाहों को मिटाया जा रहा है। किस वजह से? कुरान देख के पढ़ना हमने बेटे को सिखा दिया। हमारे पास तो मेरे भाई नमाजें नहीं हैं, रोज़े हमारे पास पूरे नहीं हैं, हम तो रातों दिन झूठ बोलते हैं, चुगलियां हम करते हैं, गीबतें हम करते हैं, हम तो इतने बड़े गुनाहगार हैं, हमें क्या नेकियों की ज़रूरत नहीं है? अरे मेरे नौजवानों, इस्लामी भाइयों, सुनते चले आप हजरात। मैं बताना ये चाहता हूँ, आपने अगर अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखा दिया है, कसम खुदा की, वो रब जो 70 माओं से बढ़ के प्यार फरमाता है, इधर हमारे पास गुनाह हैं, बड़ी नेकियां कम हैं, गुनाह ज़्यादा हैं, हमने हसनात कम की हैं, सय्यात ज़्यादा कर रखी हैं, झूठ हमारे पास है, गीबत हमारे पास है, लेकिन वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला रब है। जब वो परवरदिगार आलम देखता है, उसकी रहमत देखती है, ज़मीन पर बैठ के एक
आदमी का बच्चा मेरा नाम रहमान और रहीम से पुकार रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, वो बच्चा मुझे रहमान भी कह रहा है, रहीम भी कह रहा है। खुदा की रहमत को जोश आता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये बंदा अगरचे गुनाहगार था लेकिन इसने अपने बेटे को कुरान सिखा दिया है, मेरा नाम सिखा दिया है। मैं इसके गुनाहों को नहीं देखता बल्कि मैंने इसको जन्नती बना दिया है। बेशक बेशक बेशक, मैंने इसको जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये फजीलत है बेटे को कुरान से जोड़ने वाले की। और देखें, ये तो नाजरे की फजीलत मैंने आपको बताई, मेरे आका करीम हदीस पाक का मफहूम है। फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने अपने बेटे को कुरान का हाफिज बना दिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा और अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया भी ना होगा। मेरे आका ने फरमाया, वो बंदा जिस बंदे ने अपने बेटे को कुरान की तालीम दी थी, कुरान का हाफिज बनाया था, खुदा के महबूब ने इरशाद फरमाया, जब खुदा के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा, अंबिया की जमात पर वो साया होगा खुदा के अर्श का। मेरे नबी फरमाते हैं उसी अर्श के साये के नीचे फजीलत हाफिज बनाने वाले बाप की, हाफिज बनाने वाली माँ की फजीलत ये है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, लोग नफसी नफसी करेंगे लेकिन परवरदिगार आलम उस हाफिज कुरान के वालिदैन को अपने अर्श के साये के नीचे खड़ा फरमाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अर्श के साये के नीचे खड़ा वो वालिदैन होंगे। जिस बेटे को वालिदैन ने कुरान से जोड़ा है, वो वालिदैन अपनी किस्मत पे नाज करें, कसम खुदा की उनकी आखिरत ये बेटा संवारता नजर आएगा। और यहाँ तक हमने पढ़ा है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, वो दुनिया की तमाम दौलत इकट्ठी कर ली जाए और एक लिबास खरीदा जाए, कसम खुदा की मेरे आका फरमाते हैं, जब हाफिज कुरान जिसके वालिदैन ने उसको कुरान से जोड़ा था, कुरान का हाफिज बनाया था, मुस्तफ़ा फरमाते हैं हश्र के दिन अल्लाह ताला उसको वो लिबास, वो जोड़ा अता फरमाएगा, दुनिया की तमाम कीमतें इकट्ठी कर ली जाएं, उस जोड़े का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकती, उस लिबास का मुकाबला हरगिज नहीं हो सकता है जो एक हाफिज के वालिदैन को जोड़ा पहनाया जाएगा, जो लिबास पहनाया जाएगा। ये शान है वालिदैन की। मेरे भाई, कुरान से जोड़े रखें अपने आप को। बस आखिरी बात में समेट रहा हूँ, ये कूफा की सरजमीन है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी हम तकलीद करते हैं, बड़े इमाम वक्त के, और आपने सुना होगा बड़ी दूर दराज से आपका वाज सुनने के लिए लोग जमा होते थे। आप जब वाज फरमाते थे तो लोग बड़ी तादाद में आपके शागिर्द थे जो आपसे वाज व नसीहत सुना करते थे, आपके खिताब को सुनते थे, आप जो फ़िक़ही मसाइल बताते थे उनको समात लोग किया करते थे। लातादाद लोग, बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में लोग इकट्ठा होते थे। हजरात, एक कूफे का वाक़िया है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब वाज़ो नसीहत फरमाते, एक चरवाहा जो बकरियों को चराता था, 50 बकरियां, तकरीबन 50 बकरियां वो चराया करता था। अब जब शाम को वापस आता है, जहन में ख्याल आता है, ए बंदे, मैंने पूरा दिन बकरियों को चराया है। अपने दिल में कहता है, अपने दिमाग में कहता है, सोचने लगता है, शाम हुई है, बकरियों को चरा के घर जाना है, लेकिन मुझे घर करना क्या है? कुछ नहीं करना, आराम करना है। आराम करने के लिए पूरी रात पड़ी हुई है। ऐसा करता हूँ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो दर्स देते हैं, जो वाज़ो
नसीहत करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, बकरियों को यहीं पे खड़ा करता हूँ, घर नहीं जाता, बल्कि पहले इमाम की वाज़ो नसीहत को सुनता हूँ, इमाम के दर्स को सुनता हूँ, फिर अपने आप के अंदर खाने को इमाम के दर्स से पाक कर लेता हूँ, कुछ अपने जहन को मसाइल में ढाल लेता हूँ, कुछ मुस्तफ़ा की हदीसों को सुन लेता हूँ, कुरान की कुछ बसीरत को समझ लेता हूँ, कुरान को समझ लेता हूँ। वो चरवाहा, उसकी सोच बदली है, बकरियों को खड़ा किया है, इमाम आज़म के दर्स को सुनना शुरू कर दिया है, इमाम की वाज़ो नसीहत को सुनना शुरू कर दिया है। हजरात, एक दिन वो था जब उसके कल्बी मैलान इमाम आज़म की बातों को सुनने के लिए हुआ था। एक दिन गुजरा है, दूसरे दिन बकरियां चराने जाता है, जहन वही तस्लीम करता है, ए बंदे, तूने कल तो इमाम की बातों को सुना था, आज भी तू ऐसे करना, क्या करना है, जाके सोना है, हम सो जाएंगे, बड़ी रात पड़ी है, लेकिन हमें कुछ मसाइल हासिल हो जाएंगे, हम हदीसों को पढ़ लेंगे, इमाम आज़म की ज़बान से मुस्तफ़ा की हदीस को सुन लेंगे, कुरान को सुन लेंगे, कुरान के माना को समझ लेंगे। दूसरे दिन भी बकरियों को खड़ा करता है, इमाम की बातों को सुनना शुरू कर देता है। हजरात, लम्हात बदलते गए, वक्त गुजरता रहा, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते सालों में बदल गए हैं, साल कई साल गुजर गए। उस बंदे की शान जिसको दुनिया चरवाहा कहती थी, कसम खुदा की, जिस बंदे के दिलो दिमाग में ज़ौक़ पैदा हो जाता है, जिस बंदे के दिल में शौक मुस्तफ़ा को दीन को सीखने का पैदा हो जाता है, कुरान से दिल लगाने का शौक पैदा हो जाता है, अब उसको कोई नहीं रोक सकता है, बुलंदियों तक वो बंदा पहुंचता नजर आता है। जिसको दुनिया कूफे वाले चरवाहा के नाम से जानते थे, आज वो चरवाहा नहीं है। जब इमाम आज़म के शागिर्दों की फहरिस्त तैयार होती है, तो अब और जो शागिर्द आते हैं, फहरिस्तों में नाम जहां पे औरों का आता है, वहीं पे इस चरवाहे का भी नाम आ जाता है। सुभान अल्लाह, चरवाहे की किस्मत ने कैसे तब्दीलियां आई हैं, इसकी किस्मत में कैसे किस्मत इसकी चमकती नजर आई है। जिसको दुनिया चरवाहा कहती थी, आज चरवाहा के नाम से नहीं जाना जाता, इमाम आज़म के शागिर्द के नाम से पहचाना जाता है। इसकी पहचान एक मुहद्दिस के नाम से हो गई है, कुरान को समझने वाले के नाम से हो गई है, कुरान के मानी को समझने वाले के नाम से हो गई है। हजरात, दुनिया जिसको चरवाहा कहती थी, अब चरवाहा नहीं कहती, इमाम आज़म के शागिर्दों में शुमार होता है, खास शागिर्दों में शुमार होता है। और तवज्जो की बात सुन ले, तवज्जो करें इस बात पर, इमाम ज़ुफ़र इमाम आज़म के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद इमाम आज़म के शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ इमाम आज़म के शागिर्द हैं। इमाम अबू यूसुफ के बारे में आता है, इमाम ज़ुफ़र के बारे में आता है, इमाम मोहम्मद के बारे में आता है। जब किसी मसले में शक पैदा होता था, डाउट होता था, इमाम अबू यूसुफ किसी और बारगाह का रुख नहीं करते थे, बल्कि उसी चरवाहे के पास में जाते थे। इमाम मोहम्मद उसी चरवाहे के पास में जाते थे, इमाम ज़ुफ़र उसी चरवाहे के पास में जाते थे और कहते थे, ए चरवाहे, इमाम आज़म के शागिर्द, तुझे बड़ा खास मकाम मिला है, तू अब चरवाहा नहीं रहा है, बल्कि एक वक्त का मुहद्दिस बन गया है। बता दे, इस मसले में तेरी सोच क्या है, तेरी राय क्या है। मेरे नौजवान भाइयों, इस्लामी भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ, जिस बंदे को चरवाहे से ला करके एक मुहद्दिस बना दिया है, किसने बनाया है? उसकी सोच ने बनाया है, उसके ज़ौक़ ने बनाया है, उसके शौक़ ने बनाया है। अगर कोई बंदा बुढ़ापे में भी, तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है, अगर कोई बंदा बुढ़ापे में भी अपने जहन को तब्दील कर ले और मुस्तफ़ा का दीन पढ़ने के लिए हाजिर हो जाए, मदरसे में आ जाए, कसम खुदा की, जब वक्त का मुहद्दिस एक चरवाहा बन सकता है, तो ये 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी भी अगर तालीम हासिल करने के लिए आ जाए, तो वक्त का एक आलिम बनता नजर आए। वक्त का एक आलिम बनता नजर आएगा। हम समझते हैं हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, हम मदरसों से दूर हैं, नमाजें हमारी ठीक नहीं हैं, अदायगी हमारी कुरान की ठीक नहीं है। क्या बच्चों की जिम्मेदारी है, बूढ़ों की जिम्मेदारी नहीं है? अपने आप को संवारें, तब्दीलियां लाएं अपनी ज़ातों के अंदर। मेरे भाई, इमाम साहब आपके मौजूद हैं, मुदर्रिस साहब आपके मौजूद हैं, मुफ्ती नूरुल हुदा साहब माशाअल्लाह इमाम आपके मुफ्ती हैं, आप कोई मसला भी उनसे पूछ सकते हैं। माशाअल्लाह मेरे सीनियर
सीनियर साथी हैं, आप जो चाहें कुरान भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला भी पूछ सकते हैं, हदीस भी आप उनसे सुन सकते हैं। मुस्तफ़ा की हदीसों को सुना जा सकता है आपकी मस्जिद में, लेकिन कब सुना जाएगा? जब आपका ज़ौक़ पैदा होगा, जब आपका शौक़ पैदा होगा। इसी मस्जिद से मुस्तफ़ा की हदीस सुनाती जाएगी, सुनाई जाएगी। कब? जब आप बेदार होंगे। इसी मस्जिद से, इसी मदरसे से ये 70 साल के लोग भी कुरान की तालीम हासिल करते नजर आएंगे। कब आएंगे? जब आप अपने आप को बदलेंगे, अपने आप में बेदारी लाएंगे, तब आप अपनी दुनिया को भी कामयाब करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी इस कुरान से संवरती नजर आए। अल्लाह ताला मैंने जो कुछ कहा है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हम सबको इस पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।